दोस्तों यूपीएससी ने ईपीएफओ ईओयू 2023 एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इस एग्जामिनेशन में 418 लोग क्वालिफाई हुए हैं और अब वो अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाएंगे ईपीएफओ में। लेकिन दोस्तों जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लगभग 1000 लोग ऐसे भी हैं, तो उन लोगों के लिए अब आगे क्या। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि अगर आप लोगों का ईओयू एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है तो अब आपको आगे क्या करना है। दोस्तों जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल एपीएफसी एग्जाम का रिजल्ट आया या फिर ईओ एग्जाम का रिजल्ट आया, तो आपको आउटकम पता होते हैं कि भाई दो ही पॉसिबल आउटकम है कि या तो हम क्वालिफाई होंगे या फिर हम क्वालिफाई नहीं होंगे। दो ही आउटकम है, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। अब हमारी सोसाइटी किस तरीके से इन चीजों को डील करते हैं, अब समझिएगा ध्यान से कि अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सक्सेसफुल माना जाता है कि भाई ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है और ये अब ईओ ए ऑफिसर बन गया है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है उन पे कहीं ना कहीं फेलियर का टैग लग जाता है कि भाई आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, शायद आप में कुछ कमी रही है और या फिर आप इतने कैपेबल नहीं थे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे हमारे ऊपर जो है टैग लग जाते हैं कि भाई हम शायद इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं थे और हमें फेलियर वाला जो टैग है वो मिल जाता है। लेकिन दोस्तों क्या सच में इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करने से हमारे ऊपर फेलियर का टैग लगना चाहिए? नहीं। आप खुद जानते हैं कि भाई ये टैग बहुत हार्श टैग है जो हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर हम एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में क्वालिफाई नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटेलिजेंट नहीं है या फिर हमने प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर हम कैपेबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई हमारा एक दिन खराब था, अगर उस दिन हम अच्छा परफॉर्म कर देते तो शायद हमारी सिलेक्शन जो है हो जाती और हम क्वालिफाइड वाली लिस्ट में आ जाते। एंड दोस्तों आपके साथ भी ऐसे ही केस है कि भाई आप में से जो 1000 लोग हैं वो शायद बहुत इंटेलिजेंट होंगे उन लोगों से शायद जिनकी सिलेक्शन हुई है, बट वो दिन जो है वो आपका शायद नहीं था, इस वजह से शायद आपकी सिलेक्शन नहीं हुई होगी। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मानना है कि भाई यू आर अ फेलियर। सोसाइटी जो मर्जी बोले, ठीक है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि भाई आपने एंड तक फाइट किया है। यू फाइटेड टिल एंड, टिल एंड तुमने बहुत अच्छे से कंपीट किया है, आपने हर एक राउंड को अच्छे से जो है डील किया है। और दोस्तों इस एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई ही करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग 9.5 लाख लोगों ने एग्जाम का फॉर्म फिल किया था। अभी एग्जाम के जो नंबर है वो आउट होंगे कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। लगभग 4.5 5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया भी है और उनमें से कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं? सिर्फ 1400 लोग सिलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो 5 लाख में से 1400 में आना कोई आसान बात नहीं थी, बहुत मुश्किल थी ये गेम जो आपने पहले राउंड की पार करी। तो आपने उस राउंड को अगर पार किया है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन, तभी आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। एंड दोस्तों इस कंपटीशन में इंटरव्यू राउंड जो है शायद आपका थोड़ा सा हल्का रहा होगा या फिर आपके ओवरऑल मार्क्स कम बन रहे होंगे, इस वजह से आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होगा। लेकिन आप एक फाइटर हैं जिसने बहुत अच्छे से फाइट किया है। एंड दोस्तों आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। मैं एज एन एस्पिरेंट ये जानता हूं कि जब आपका फाइनल रिजल्ट सही नहीं होता है तो कितनी निराशा होती है, कितनी हताशा होती है। मतलब मैं उस प्रोसेस से गो थ्रू कर चुका हूं। दोस्तों 2019 में जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया, 2020 के जनवरी मंथ में वो रिजल्ट आया था, 15 जनवरी 13 जनवरी ऐसी कुछ डेट थी। और मुझे पूरा लग रहा था कि भाई मेरा तो यूपीएससी इस बार जो है इंटरव्यू देने का चांस मुझे मिलने वाला है। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा। ठीक है, मैं सुबह उठा, रात को लेट नाइट रिजल्ट आया था, सिस्टर ने सुबह बताया कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों एक बार ऐसा लगा कि शायद शरीर में से प्राण निकल गए हों। फिर थोड़ा सा मैंने खुद को रीग्रुप किया क्योंकि घर वाले सामने बैठे हुए थे। मैं कहा अगर मैं रोया तो ये भी रोएंगे पक्का, ठीक है, और फिर बहुत जो है माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो सब मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला और थोड़ी देर बाद नहाने गया और बाथरूम में शावर चला के इतना रोया, इतना रोया, क्योंकि मुझे पता था कि यार मेरी कैरियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। ठीक है, और मुझे इस स्टेप से कितना जो है मैंने अपने सपने बुन रखे थे। और जब वो स्टेप मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, जब वो क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे सपने टूटे जरूर, बट उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद मुझे यही लगा कि लाइफ इज नॉट जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम पे मेरी लाइफ एंड नहीं हो रही है, मुझे इसके आगे भी सोचना है। और इसके आगे क्या है वो मुझे जब पता लगा तो शायद मेरी लाइफ और अच्छी हुई। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एग्जाम क्वालिफाई करता तो मैं बेकार हो जाता, मैं अगेन उसको भी इंजॉय करता। बट जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, नहीं हुआ है, तो उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें भी मैंने काफ़ी इंजॉय किया है और मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। तो दोस्तों अगेन अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो जरूर आपको जो है निराशा जो है होगी, आपको हताशा भी होगी, आप इसका दुख मनाइए। लेकिन मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा कि इस दुख को जल्दी मना के एक बार दोबारा से खुद को रिग्रुप करिए। दोस्तों आपने जो है पक्का एक मूवी देखी होगी, 12th फेल, ठीक है, मैंने भी देखी है। उस मूवी का एक मूल मंत्र जो मुझे बहुत पसंद आया और आप लोगों को भी शायद पसंद आया होगा, वो है रीस्टार्ट। ठीक है, बहुत अच्छा ये मंत्र है कि भाई चीजें रुकने वाली नहीं है। और अगर आपने ज्यादा दिन शोक मनाया ना तो शायद आप अगली साइकिल के लिए भी पीछे रह जाओगे। तो आपको यहां पर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रीग्रुप करना पड़ेगा खुद को। और वो रीग्रुप कैसे करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो एक बार ऑनेस्ट एनालिसिस करिए कि गलती हुई कहां पर है।
कहां पर हमसे चूक हुई है, कौन सा राउंड हमारा वीक रह गया, इंटरव्यू राउंड हमारा वीक रह गया या फिर हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट वाला राउंड वीक रह गया है, कहां पर हमसे मिस्टेक हुई है। वो ऑनेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस लेवल पे हमने काम किया तो अगली बार हमें पॉजिटिव रिजल्ट पक्का देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप ईओए की एज लिमिट कंप्लीट कर चुके हो तो आपके पास एपीएफसी एग्जामिनेशन है, तो आने वाले टाइम पर आपके पास दो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, एपीएफसी एग्जाम की फॉर्म में और ईओ एग्जाम की फॉर्म में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई आप ऑलरेडी उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर चुके हो, आप उन एग्जाम्स का रिक्रूटमेंट टेस्ट भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, तो अब आप काफी अच्छे लेवल पे हो कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट जो कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या जिनका लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट टेस्ट भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। यू आर बेटर देन देम। तो आपको कहीं ना कहीं अब एक बार रिग्रुप करना पड़ेगा, ऑनेस्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी अपनी चीजों की, और फिर आपको एक बार 2023 का पेपर दोबारा देके या फिर कोई भी एक फुल लेंथ मॉक देके अपना प्रिपरेशन का स्टेटस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तैयारी लगभग एक साल पहले करी थी, ठीक है, चीजें कुछ आउट ऑफ टच हो गई होंगी, तो एक बार चेक करिए कि भाई आप किस लेवल पे हैं। क्या अभी भी वो रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 जुलाई वाला सिनेरियो है आपके माइंड में कि आप अभी भी उतने इंटेलिजेंट है? नहीं, थोड़ा कम हो गए होंगे, धार थोड़ी कम हो गई होगी आपके चाकू की। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बार अपना स्टेटस चेक करके अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो काम स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि भाई आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, और अगर आप एक प्लान अच्छा बनाएंगे तो आप इस एग्जाम में दोस्तों दोबारा से एक्सीलेंट जो है रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। आप बहुत क्लोज थे प्रोसेस के, पता है आपको, आपका जो घर है वो ऑलरेडी पूरा बन चुका था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बस लेंटर पड़ना बाकी रह गया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हमने अगर घर बनाया है तो हम जानते हैं कि भाई अगला घर भी कैसे बनाया जाएगा और लेंटर भी कैसे डाला जाएगा। आपको ये सब कुछ पता है, आप बाकी लोगों से थोड़ा सा ऊपर हो, तो निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं जो बहुत जरूरी है कि चलता चल राही चलता चल, दुनिया की है रीत, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और दोस्तों आप सच मायने में बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत स्ट्रांग पर्सन हो जिसने इस एग्जाम का रिक्रूटमेंट टेस्ट राउंड निकाला है। तो अब आपको आगे जो है एपीएफसी एग्जाम या फिर ईओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इन दोनों एग्जाम्स की फॉर्म में है। दोस्तों आप लोगों के पास ऑलरेडी सिलेबस है, आप लोगों ने ऑलरेडी चीजें कवर कर रखी हैं, तो आपको कोर्सेज की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये कोर्सेज जरूर आपको मैं दिखा रहा हूँ लेकिन जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज वाला जो है कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ताकि आप खुद को चेक करते रहें, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रिपरेशन वही रहेगी जो आपने पहले करी है, उसी को आपने रिवाइज करना है, लेकिन प्रैक्टिस आपको नए सिरे से करनी पड़ेगी, तो आप उसको पक्का करिएगा। तो ये वीडियो था एक छोटे से मैसेज की फॉर्म में आप लोगों के लिए जिनके एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, और मैं यही बोलूंगा कि बी लाइक अ चैंपियन, बी लाइक अ फाइटर। आउटकम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करनी आपके हाथ में जरूर है। थैंक यू वेरी मच।